हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे वेक्टर। वेक्टर जो है हमारे सीबीएसई टर्म 2 के एग्जाम में ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन लगभग आएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वेक्टर आएगा तो फिर आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे 3D वो आपको क्लियर होगा। तो वेक्टर को कैसे कैसे पढ़ेंगे, टाइम हम लोग ज्यादा किल ना करके हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उन इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर हम लोग वर्क करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और वेक्टर्स को पहले समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप वेक्टर्स को आप कैसे समझोगे, क्या क्या होता है, किस किस तरह से होता है, वो हम लोगों को ध्यान से पहले समझना है। अगर मान लो बेटा, मान लो ध्यान से दीजिएगा, एक हम लोगों ने जैसे चैप्टर का नाम है वेक्टर। वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर के ऊपर कुछ कुछ चीज हम लोग सीखेंगे। अब देखिए वो क्या क्या चीज है जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम लोग वर्क करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर पे बेटा। तो वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ डायग्राम आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे हम लोग के पास एक लाइन है, मान लीजिए एक लाइन ऐसा दिया गया है। ठीक है, एक ऐसा एक लाइन दे दिया है, एक ऐसा लाइन दिया हुआ है। ठीक है, ये जो जा रहा है, ये जो जा रहा है, ये जा रहा है आपका एक्स एक्सिस के तरफ, ये जो जा रहा है ये हो रहा है वाई एक्सिस की तरफ, और ये जो जा रहा है ये हो रहा है जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है, हम लोग के पास पॉइंट्स मिले, हम लोग पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, अभी मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कोऑर्डिनेट है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हमने एक कोऑर्डिनेट लिया, इस कोऑर्डिनेट का नाम रख दिया है पी, जिसके पास एक्स में चला है एक्स, वाई में चला है वाई, और जेड में चला है जेड। ये हम लोगों को बेटा पता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा ध्यान दें कि इसको हम लोग कैसे समझेंगे और क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग को पहले ध्यान दें। जैसे बेटा ये वाला जो पोजीशन होता है, ये जो पॉइंट होता है बेटा, ये पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ओरिजिन। इसको हम लोग दिखा देते हैं ओ से। किसे दिखा दिया बेटा हम लोग? ओ से दिखा दिए। ठीक है, और इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आप लोगों को भी पता है क्या होता है, 0,0,0। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन लिया और इस ओ से इस पी को ज्वाइन किया, इस ओ को इस पी से क्या किया बेटा, ज्वाइन किया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस ओपी को कैसे लिखेंगे। इस ओपी को कैसे लिखेंगे, ये जो ओपी जो है, ये जो ओपी है, इसी ओपी को बोलेंगे हम लोग, इसी ओपी को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा? पोजीशन पोजीशन वेक्टर। अब आपके दिमाग में क्लिक कर गया कि सर पोजीशन वेक्टर तो मेरे को समझ में आ गया, इस पोजीशन वेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये लिखते कैसे हैं। तो आप क्या कीजिएगा, आप 10 11 में भी पढ़े होंगे कि इस ओपी को लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। अच्छा हाँ, एक और चीज, इस एक्स के अलोंग कुछ यूनिट वेक्टर होता है जो कि आपको याद रखना है। एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं आई कैप, वाई के अलोंग जो होता है उसको बोलते हैं जे कैप, और जेड के अलोंग जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग के कैप। ठीक है, अब इस ओपी को हम लोग कैसे लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में। इस ओपी को फिर कैसे लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में, वो हम लोग को समझना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये ओपी जो है, इस वाले को हम लोग आर वेक्टर दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं बेटा? आर वेक्टर दिखा रहे हैं। ये आर वेक्टर जो हो जाएगा, ये आर जो वेक्टर होगा वो कैसे लिखा रहेगा, ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे 0 तो उसको लिखिएगा एक्स माइनस 0 इंटू आई कैप। ठीक है, प्लस प्लस, यहाँ लिखा है y और यहाँ लिखा है 0 तो लिखिएगा y माइनस 0 इंटू जे कैप, प्लस z माइनस 0 इंटू के कैप। ठीक है, तो ये आर वेक्टर आपको कैसे मिल गया, ये आपका आर वेक्टर मिल गया x इंटू आई कैप
प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। ये हम लोग को एक वेक्टर मिल गया और ये वेक्टर हम लोग को आर वेक्टर मिल गया। कौन सा वेक्टर मिल गया बेटा? ये आर वेक्टर मिल गया। हम लोग को इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस आर वेक्टर को हम लोग को समझना है, ये आर वेक्टर है क्या। तो बेटा ये आर वेक्टर क्या है, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये आर वेक्टर को कैसे समझेंगे हम लोग। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ये आर वेक्टर को अगर कोई बोलेगा क्या बोलेंगे, तो बोलेगा पोजीशन वेक्टर। किसका बेटा? तो इस ओपी का। इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो आपको सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग ऐसे एक बॉक्स बना देते हैं, आर पे कैप। मैग्नीट्यूड के लिए ऐसा हम लोग एक बॉक्स बना देते हैं बेटा। काफी सिंपल बॉक्स है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ, रूट ओवर ऑफ, रूट ओवर ऑफ, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट है वाई, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से हम लोगों ने मैग्नीट्यूड भी हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं वो देखिए हम लोग। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं ये हम लोग को पता चल गया। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इस वाले को बोलेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो हम लोगों ने ये दो टर्म को आसानी से सीख लिया कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा। कोई भी आपको अगर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो उससे आप आसानी से पोजीशन वेक्टर निकालिएगा। पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड आप आसानी से निकालिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा, पक्का समझ में आ गया होगा बेटा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखते हैं पोजीशन वेक्टर तो समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया। तो कोई भी आपको अगर पॉइंट्स दिया रहेगा, कोई भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो आप सबसे पहले उसका पोजीशन वेक्टर निकालिएगा और पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड आप आसानी से निकाल लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पक्का। चलो हम लोग उसी पे जैसे कोई क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और हम लोग और वेक्टर को कैसे कैसे लिखे। मान लीजिए, मान लो बेटा आपके पास एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन है ऐसे, क्या मान लीजिए आपके पास कोई एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ए ए कोई वेक्टर है, इसके पास कुछ कोऑर्डिनेट है, उसके पास कुछ ए वेक्टर लिखा हुआ आपका x1 इंटू आई कैप प्लस x2, x2 से ना लिखकर बेटा यहाँ पे y1 लिखिए, यहाँ लिखिए y1 इंटू जे कैप प्लस z1 इंटू के कैप। ए एक वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है। एक वेक्टर क्या है बेटा? बी वेक्टर। उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? उसको लिखेंगे हम लोग x2 इंटू आई कैप प्लस y2 इंटू जे कैप प्लस z2 इंटू के कैप। हमारे पास दो वेक्टर दिया है, ठीक है। तो दोनों के मदद से हम लोग को एक पोजीशन वेक्टर निकालना है, दोनों के मदद से एक पोजीशन वेक्टर निकालना है। और वो वेक्टर जो होगा वो आपका होगा ए बी वेक्टर। क्या होगा बेटा? ए बी वेक्टर। तो इस ए बी वेक्टर को आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, मैं आपको एकदम सीधे सीधे डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। आप क्या करना है बेटा, दोनों का आई कैप में बी ए बी लिखा हो तो बी माइनस ए, मतलब x2 माइनस x1 करना, x2 माइनस ऑफ x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। तो आपने देखा क्या कि हम लोगों को ए बी वेक्टर मिल गया। क्या मिल गया? x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, z2 माइनस z1 इंटू के कैप। तो हम लोगों को एक पोजीशन वेक्टर मिला और वो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा रहेगा बेटा? ए बी लिखा रहेगा। वो आप ए बी आप समझ गए, ठीक है बेटा। अब हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं उसी पे। जैसे मान लो आपको एक कुछ कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कुछ कोऑर्डिनेट आपको गिवन रहेगा। मान लीजिए
एक और क्वेश्चन आपको दिया जाए, क्या एक ए कोऑर्डिनेट है आपका, ए का कुछ कोऑर्डिनेट है, ए का कोई ए का कोऑर्डिनेट है 1,2,3 और एक बी का भी कुछ कोई बी पॉइंट है, उस बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, कोई बी पॉइंट है और बी पॉइंट्स का कुछ कोऑर्डिनेट है आपका 0,1,0, ऐसा हम लोग का कोई कोऑर्डिनेट दिया, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपका ड्यूटी क्या है, पहले इसको वेक्टर के फॉर्म में बनाइएगा। तो ये वेक्टर के फॉर्म में कैसे हो जाता है, ये मान लीजिए अगर कोई बोलेगा ए वेक्टर इसका लिखने के तो क्या लिखिएगा 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। और ये इसको बोलेगा बी वेक्टर बनेगा तो क्या बनेगा बी वेक्टर बताइए, ये हो जाएगा 0 इंटू आई कैप प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप, ठीक है। ए और बी मिल गया, तो इस ए और बी को ए बी वेक्टर लिखिए। तो ए बी वेक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, बी माइनस ऑफ ए। तो ये बी में जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस ये कितना लिखा है बेटा 1 माइनस 2 इंटू जे कैप, फिर कितना लिखा है बेटा 0 माइनस 3 इंटू के कैप। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 आई कैप, ये कितना हो जाएगा -1 जे कैप, ये हो जाएगा -3 के कैप और ये -3 के कैप क्या हो गया बेटा आपका, ये मिल गया आपका ए बी वेक्टर। तो ये ए बी वेक्टर हम लोग को लिखना है, पोजीशन वेक्टर हम लोग आसानी से इसका लिख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए बेटा वो कौन कौन सा, ये एक पोजीशन वेक्टर इंपॉर्टेंट है और ये मैग्नीट्यूड निकालने आना चाहिए। पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया बेटा पक्का। अब हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकालना सीख गए। पोजीशन वेक्टर और मैग्नीट्यूड के बाद हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर थोड़ा देखिए, यूनिट वेक्टर देखो बेटा, यूनिट वेक्टर काफी सिंपल है, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। तो यूनिट वेक्टर के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि ये यूनिट वेक्टर होता क्या है। आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए ये यूनिट वेक्टर को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो देख लीजिए, ठीक। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, कोई एक क्वेश्चन अगर मान लो बेटा, कोई अगर एक वेक्टर गिवन है, ए एक वेक्टर है और गिवन है आपको क्या x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। कोई एक आपको ए वेक्टर गिवन है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आपके पास एक वेक्टर गिवन है और आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालना मतलब ए कैप निकालना। तो आप क्या कीजिएगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए करना। क्या करना बेटा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कीजिएगा। देखिए तो वो रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और नीचे में ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप ध्यान से सुनिए, अब आपको कैसे कैसे इस वेक्टर को, ये क्या आपका मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का और ये यूनिट वेक्टर है। तो ये ए कैप यूनिट को लिखने का जो तरीका है वो काफी सिंपल है, जो कि मैं आपके यहाँ पे लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ऐसा दे सकता है आपको, बोलेगा फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए का एक कोई वेक्टर दिया है, वो उसका लिखा हुआ है वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है बेटा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस मान लो और कुछ भी 1k कैप, ऐसे कुछ मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग को यूनिट वेक्टर इसका निकालना है। इसका यूनिट वेक्टर बेटा आप कैसे निकालेगा, इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप और नीचे में क्या करना है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
प्लस 1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप, और नीचे आपको मिल जाएगा 2 स्क्वायर 4, 4 और 9 13 और 1 14, तो ये हो जाएगा 14, और ये इज इक्वल टू a कैप। यही आपका हो गया फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है, वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए पूछा जा सकता है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पूछा जा सकता है, ये 3 टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलता है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन। इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, ये डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है और इसको कैसे हम लोग अपने दिमाग में इसको बैठाएंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा डायरेक्शन। जैसे मान लो बेटा, एक हम लोगों ने डायग्राम बनाया, छोटा सा डायग्राम बना के देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम ऐसे बनाइए, छोटा एक कोई भी एक डायग्राम बनाइए, और यहाँ पे कोई एक वेक्टर रख लीजिए, ये कोई, और ये कोई एक पॉइंट रख लीजिए, ये वाला कोई एक आपका पॉइंट है, मान लो ये पी पॉइंट है, ठीक है। तो पी और ये वाला कौन सा डायरेक्शन बेटा, एक्स डायरेक्शन, ये वाला वाई डायरेक्शन, और ये वाला जेड डायरेक्शन, और आपको पता है ये ओरिजिन होता है। तो P जो है वो एक्स एक्सिस के साथ, P जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एक कोई एंगल बना रहा है, इस वाले एंगल को हम लोग बोल रहे हैं अल्फा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, क्या बना रहा है, अल्फा। वही आपको एक वाई एक्सिस के साथ, एक एंगल बना रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं बीटा, और यही एक जेड एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं गामा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो पोजीशन वेक्टर ओपी जो है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, और ये इसका, इस ध्यान से सुनिए, इसका इस पूरे एंगल का अगर कॉस ले लेंगे, इस पूरे एंगल का कॉस लेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। जैसे अगर बोलेगा कि अल्फा के अगर कॉस अल्फा ले लीजिएगा बेटा, कॉस बीटा ले लेना बेटा, और कॉस ऑफ गामा लीजिए, मतलब सारे एंगल का कॉस साइन ले लेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, डायरेक्शन कोसाइन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कोई आपसे बोलेगा, ध्यान से सुनिएगा, इस डायरेक्शन कोसाइन को लिखते ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को ऐसे भी एल से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, इस वाले को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बोलेगा कि कॉस अल्फा ही हम लोग को निकालना है, क्या बेटा पूछेगा आपसे, आपसे अगर पूछा जा सकता है कि आपको सिर्फ कॉस अल्फा ही निकालना है, तो मान लो कि ये जो ओपी जो वेक्टर है, ये वाला जो ओपी वेक्टर है, ये वेक्टर को आप मान लीजिए कि ये आर है। क्या है बेटा, इसको वेक्टर के फॉर्म से दिखा दी, ये कैसे दिखा दिया बेटा, आर, ठीक। तो ये हो गया आपका आर वेक्टर हो गया, ठीक है। अब हम लोग को आर और इसका मैग्नीट्यूड आपको बोलेगा निकालने के, इसका मैग्नीट्यूड भी बोलेगा आपको निकालने के लिए, और आप आसानी से मैग्नीट्यूड इसका निकाल सकते हैं। तो ओपी का मैग्नीट्यूड कुछ होगा, तो मान लो इसका ओपी का कुछ मैग्नीट्यूड हमारे पास होगा, और ये हम लोग आर ऐसे समझ लें, ठीक है। और आपसे पूछेगा क्या कि डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, ठीक है। तो इस ओपी के पास में कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो ये ओपी के पास जो कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट हम लिख देना बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, ये एल जो है, ये एल कैसे दिखेगा, ये हो जाएगा एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये एल, ये एम कैसा हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा एम इज इक्वल टू वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और ये एन कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि डायरेक्ट या तो एंगल निकालेंगे, अगर एंगल आपको नहीं दिया रहेगा, अगर एंगल दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप यूज कीजिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो डायरेक्शन कोसाइन। अगर एंगल नहीं दिया रहेगा, वेक्टर ही दिया रहेगा, तो आप उस वेक्टर के फॉर्म से भी आप डायरेक्शन कोसाइन इजीली निकाल सकते हैं, उस वेक्टर के फॉर्म से भी डायरेक्शन कोसाइन बेटा इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको बताया जा रहा है बेटा। ध्यान से सुनिए, जैसे ये वाला, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चला गया, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए।
इसको भी ध्यान रखिए बेटा। फिर से देखो, ये भी डायरेक्शन कोसाइन है, तो इस वाले को बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन, इस वाले को भी डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी जान के रखिएगा डायरेक्शन कोसाइन कैसा होता है। डायरेक्शन कोसाइन भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर दिया रहेगा, कोई बोलेगा डायरेक्शन कोसाइन निकालने को, आप आसानी से निकाल सकते हो। कोई भी वेक्टर दिया रहेगा, बोलेगा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, निकाल सकते हो। कोई भी वेक्टर दिया रहेगा, बोलेगा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, आप आसानी से निकाल सकते हो बेटा। तो ये जो 2 स्लाइड में अभी जो सिखाया है, ये बहुत ही बेसिक्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है बेटा। अब हम लोग थोड़ा वेक्टर्स का कुछ कुछ टाइप सीख लेते हैं, जैसे इक्वल वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। ये सारा 2-3 वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखिए, अब देखिए बेटा, हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर थोड़ा सीख, थोड़ा सा बेसिक, ज्यादा नहीं इस पर डिटेल्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको बस इंपॉर्टेंट है, इसके इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके पास जो इंपॉर्टेंट है, इसमें कोलिनियर ही है, सिर्फ कोलिनियर है। बट थोड़ा थोड़ा आप जान के रखिएगा क्या होता है। जैसे सबसे पहला जो वेक्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा? जीरो, ठीक। मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो। उसको नल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो वेक्टर होता है, दूसरा उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा? 1 हो, वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा? यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड 1, यूनिटी। मैग्नीट्यूड अगर यूनिटी है तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। क्लियर बेटा? तीसरा जो है, तीसरा थर्ड वाला जो है, उस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे, उस वेक्टर को बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? तो को इनिशियल वेक्टर मतलब क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका, ऐसा वेक्टर जहां से ढेर सारा वेक्टर पास हो रहा है और इनिशियल पॉइंट आपका क्या हो? सेम हो। जैसे आपको एक कोई पॉइंट दे दिया है, ठीक है, यहां से एक वेक्टर पास किया, तो मान लीजिए इसका नाम ए, यहां से एक और वेक्टर पास किया, इसका नाम बी, तो सारे का इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा? फिक्स है, सेम है, तो ये हो गया सी। तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है, उसको क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। फोर्थ वन जो है, उसको बोलते हैं को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर क्या होता है? ऐसा दो वेक्टर, या तो वो दोनों सेम प्लेन पे लाई करे, सेम लाइन पे लाई करे, या दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, वो दोनों वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। अगर मान लो आपके पास, मान लीजिए आपके पास ऐसा एक वेक्टर दे दिया जाएगा, ऐसा एक वेक्टर दे दिया जाएगा, ठीक है। एक वेक्टर मान लो ऐसा होगा, एक और वेक्टर मान लो ऐसा हो गया। ये वाले वेक्टर का नाम मान लीजिए ए है, इस वाले वेक्टर का नाम क्या है? ए है। इस वाले वेक्टर का नाम बी है। ये दोनों वेक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोलिनियर बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? पैरेलल। या ऐसा भी हो सकता है, अगर मान लो आपके पास एक लाइन हम लोग को दिया हुआ है, ऐसा एक लाइन दे दिया है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस वाले वेक्टर के ऊपर मान लो एक वेक्टर ए आ गया और इसी वेक्टर के ऊपर एक वेक्टर बी आ गया, ठीक है। तो सेम लाइन पे ये दोनों वेक्टर लाई कर रहा है, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। ये ही आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई पूछेगा व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर, तो आप कोलिनियर वेक्टर में समझ लेना बेटा कि दोनों आपका क्या होगा? या तो पैरेलल होगा या ऑन द सेम लाइन, ठीक है। उसको नेक्स्ट जो फिफ्थ वाला जो पॉइंट है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है? दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और दोनों के कंपोनेंट्स भी बेटा सेम होता है, वैसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वल वेक्टर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया है बेटा, पक्का। अब हम लोग इतना जानने के बाद, इतना जानने के बाद अब हम लोग कुछ कुछ बेसिक चीज पे ध्यान देंगे, कोई कोई क्वेश्चंस पे अब हम लोग काम करेंगे। कि आपको अगर कोई बोलेगा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? कोई बोलेगा आपको पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए कैसे निकालोगे? कोई आपसे पूछेगा कि भाई ये प्रूफ कीजिए कि ये कोलिनियर है,
कि नहीं है, तो कैसे कोलिनियर प्रूफ कीजिएगा। ये सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पे हम लोग काम करेंगे। कोई डायरेक्शन कोसाइन नहीं पूछेगा। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन पूछने के लिए एक रिलेशन भी आपको याद रखना होगा बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका वैल्यू आप 1, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही काम आएगा आपको। पूछा जा सकता है, इसका प्रूफ भी पूरा पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये होता है बेटा कि कॉस स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है आपका कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये प्रूफ होता है। बट अभी टाइम को ना किल करके बस आप एज ए रिजल्ट इसको याद रखिए, ठीक है। एक ये क्या हो जाएगा आपका, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। आई होप आपको याद रहेगा बेटा, पक्का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो जो चीज पॉइंट हम लोग याद किए, जो जो पॉइंट आज हम लोग सीखे, वो सारे पॉइंट्स को आप एक बार रिकॉल कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखा, वेक्टर का फॉर्मेशन कैसे होगा, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, फिर मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, फिर यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, फिर डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखेंगे। डायरेक्शन कोसाइन के बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स किया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन सारे चीजों पे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिए नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए बेटा, जैसे एक कोई क्वेश्चन आपको दे देगा, आपको उसको सॉल्व करने के लिए, तो आप फिर कैसे सॉल्व कीजिएगा वो देखिए। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा आपको, क्वेश्चन पूछ देगा आपको, ध्यान दीजिए बेटा, शो दैट शो दैट शो दैट द वेक्टर द वेक्टर्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर आर कोलिनियर। अब हम लोग को इसको प्रूफ करना है बेटा, सो डैट मतलब प्रूफ करना है कि ये जो दो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर को कोलिनियर बेटा आपको प्रूफ करना है। देखो काफी सिंपल है। आपको क्या करना, आप ध्यान से सुनिए कैसे कोलिनियर को प्रूफ कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ बेटा। सबसे पहले ये जो वेक्टर दिया हुआ है, इसको कुछ मान लीजिए। तो मान लीजिए इसको ए वेक्टर है, ये है आपका 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और एक वेक्टर आपका बी वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर कितना दिया है, माइनस, एक सेकेंड, ये दिया हुआ है आपका माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। तो अभी हम लोगों ने इसको ये देखा क्या कि ए और बी वेक्टर में, ए और बी वेक्टर में हम लोगों ने क्या देखा बेटा कि फिर आप क्या कीजिएगा बेटा, अभी देखो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में, और यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, इस बी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर -2 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा 2i कैप प्लस, सॉरी प्लस वाला जो हो गया वो माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका -3j कैप, और ये यहाँ पे आपका -8 है, ये बन जाएगा आपका +4k कैप, ठीक है। तो अभी आप देखो बेटा, ये जो बी वेक्टर है, ये वाला जो बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर कैसा दिख रहा है, ये हो जा रहा है -2 टाइम्स, और ये पूरा वेक्टर कुछ नहीं बल्कि ए वेक्टर है। पूरा वेक्टर क्या है आपका, ए वेक्टर है, तो -2 टाइम्स ए वेक्टर। अगर आपको ए और बी किसी दो वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल्स में दिख जाएंगे, तो वैसे पूरे वेक्टर्स को क्या बोलेगा आप, वैसे पूरे वेक्टर्स को आप क्या बोलना बेटा, ये सारा जो वेक्टर है, ये वाला जो सारा वेक्टर है, ये सारा वेक्टर आपका क्या है, ये
कोलिनियर वेक्टर, क्या है आपका, कोलिनियर है, ठीक है। तो इस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी आपसे पूछेगा कोलिनियर, ये पूछा जा सकता है ऐसे एग्जाम में कि प्रूफ कीजिए या स्टेट वेदर द वेक्टर्स आर कोलिनियर और नॉट। तो आपको अगर ये, तो ये फॉर्म आपको पता ना चाहिए कि दो वेक्टर का आप लेना, एक दूसरे के अगर मल्टीपल्स में आ रहा है तो वो कोलिनियर है, उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा, क्लियर, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, बहुत ही कोलिनियर वेक्टर पे ही एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे बोलेगा शो दैट वेक्टर्स 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप एंड 9i कैप प्लस 12j कैप प्लस 36k कैप आर कोलिनियर। अब देखो बेटा काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो आपके दिमाग में क्या आया, क्या कि सबसे पहले लेट कर लेना, लेट। तो जब लेट करोगे बेटा तो आपको एक, ध्यान से सुनिए, जब आप लेट कीजिएगा तो ये एक वेक्टर आपको दिखेगा। और कैसा दिखेगा, जैसे मान लीजिए आप लेट क्या कर रहे हैं, एक ए वेक्टर इसको मान लीजिएगा, ए वेक्टर कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, और एक आपका बी वेक्टर हो जाएगा, और बी वेक्टर कितना हो जाएगा आपका 9i कैप प्लस 12j कैप प्लस 36k कैप। तो फिर आप जब कोलिनियर है तो दोनों का आप मल्टीपल सी कीजिएगा, ठीक है बेटा। तो अगर जैसे बी वेक्टर आपने लिया, बी वेक्टर में अगर 3 कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, ठीक है। और ये वाला जो पूरा वेक्टर है वो पूरा वेक्टर क्या है आपका, ए वेक्टर है। तो आप लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए वेक्टर। तो ऐसे सारे वेक्टर्स को, ऐसे सारे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऐसे सारे वेक्टर को क्या बोलेंगे, हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या होता है, या तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के मल्टीपल्स पे हो या ऑन द सेम लाइन पे, सेम लाइन पे भी होगा तो हम लोग आसानी से उसको बोल सकते हैं कि कोलिनियर है। जैसे अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दी आपको, तो आपसे पूछेगा कोलिनियर है कि नहीं। तो मान लो एक लाइन दी है, ये वाला पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो क्या ए बी सी डी कोलिनियर है, तो हाँ सेम लाइन पे है ना सारा पॉइंट बेटा, तो सारा पॉइंट अगर सेम लाइन पे है तो वो कोलिनियर है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग अभी सीखते हैं, हम लोग थोड़ा स्टार्ट करेंगे हम लोग सम ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे। तो दो वेक्टर को बेटा ऐड करना काफी सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, आप उसको आसानी से दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो। मान लो आपके पास कोई एक ए वेक्टर दिया हुआ है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। और एक और आपके पास एक बी वेक्टर दिया रहेगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और ये दोनों पोजीशन वेक्टर है। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को ऐड करने के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या करना, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर, अगर ये वेक्टर शिफ्ट दिया तो पोजीशन वेक्टर पहले निकालो, ओ ए ओ बी, वैसे आप आसानी से ऐड करना, दोनों वेक्टर को ऐड कर दो, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 इंटू आई कैप, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 इंटू जे कैप प्लस कितना हो जाएगा z1 प्लस z2 इंटू के कैप, ठीक है। और कभी कभी पूछा जाएगा कि ये जो a प्लस बी वेक्टर है उस वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। पूछेगा इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, तो उसको सिंपली एज ए वेक्टर जैसा ट्रीट करना है और फिर वो इजिली निकल सकता है, ठीक है। वेक्टर दे देगा, मान लो पॉइंट दे देगा, बोलेगा क्या आपको कि प्रूफ कीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग वो तीनों क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा फोकस कर लेते हैं,
फिर हम लोग अपने नेक्स्ट सेशंस पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पे काम करेंगे। तो आई होप ये 3 टॉपिक हम लोग को काफी अच्छे से आएगा। हम लोग जो 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 जो, जो सीखे हैं, वो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था बेटा, वेक्टर में पोजीशन वेक्टर कैसे दिखते थे, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, फिर आपको एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे निकालेंगे, कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे। तो अब हम लोग 1-2 क्वेश्चंस और 2-3 क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही, बस केवल आपको बताया जा रहा है, आपको कोई चीज डिटेल में नहीं बताया जा रहा है बेटा। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्या प्रूफ करना है बेटा, आपको प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग चलो एक क्वेश्चन को प्रूफ करना है। देखिए बेटा क्वेश्चन, देखो बेटा एक क्वेश्चन आपको मिल गया, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग कैसे पहले प्रूफ करेंगे, सबसे पहले आपको ए बी, ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, सी पॉइंट दिया है। तो एक छोटा सा हम लोग डायग्राम बनाते हैं, उससे थोड़ा सा फिगर्स को विजुअलाइज करेंगे बेटा। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो कुछ इस तरह का ही होगा। ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री भी होगा। ठीक है, ये वाला मान लो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, और यहाँ पॉइंट आपका सी। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले ए बी निकालना है। तो आपको हम लोगों ने थोड़ा देर जस्ट पहले बताया था कि ए बी कैसे निकालेंगे। ए बी क्या आ जाएगा, बी माइनस सी। तो यहाँ आई का कोएफिशिएंट क्या है, 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, यहाँ आई कैप प्लस प्लस। अब ये -3 -1, ये हो जाएगा -3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, ये हो गया जे कैप प्लस, ये हो जाएगा -5, ये -5 -5, और यहाँ +1 है, तो ये हो जाएगा -1 के कैप। ये जो वेक्टर बन जाएगा, ये वेक्टर बन जाएगा -1 आई कैप, ये हो जाएगा कितना, -2 जे कैप, ये हो जाएगा -6 के कैप। बेटा अगर इसका कोई बोलेगा मैग्नीट्यूड निकालिए ए बी का, तो ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √(-1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 40 41, तो ये हो जाएगा √41। ठीक है, अब ये थोड़ा देखिए, मिल गया √41। सिमिलरली आपसे पूछा जाएगा बीसी का निकालने के लिए। ठीक है, बीसी का निकालने के लिए तो आप बीसी को कैसे निकालिएगा, तो ये बीसी वेक्टर इज इक्वल टू C-1, तो 3 - 1 ये हो जाएगा 2 आई कैप, -4 + 3 -1 जे कैप, -4 +5 ये हो गया 1 के कैप। तो ये अगर बीसी का आपसे पूछेगा मैग्नीट्यूड निकालने का, तो ये हो जाएगा √(2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 4 और 4 2 6, ये हो जाएगा √6। सिमिलरली आपसे पूछेगा एसी का निकालने के लिए, एसी वेक्टर का, तो एसी कैसे हो जाएगा, एसी का पोजीशन वेक्टर अगर आपको निकालना तो ये हो जाएगा 3 - 2, ये हो जाएगा 1 आई कैप, -4 + 1 -3 जे कैप, हो जाएगा -4 -1 -5 के कैप। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो ये एसी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √(1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25, 9 44 44 25 और 9 34 34 और 35, ये हो जाएगा √35। तो अभी आप लोगों ने देखा बेटा, क्या देखा कि अगर अगर ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करेंगे, अगर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए कितना मिल रहा है। तो ये मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपका 6 प्लस √35 को हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 41।
क्या ये ए बी के स्क्वायर के बराबर है क्या? हाँ बिल्कुल है, ए बी का स्क्वायर कितना होता है? √41 का स्क्वायर, √41 का स्क्वायर कितना होता है? 41। तो आप बोल देगा हेंस इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये पाइथागोरस को यूज कर रहा है, तो क्या बोलेगा? इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। देख लीजिए ये वाला जो बेटा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ए बी, आपको बोल रहा है ए बी के बराबर है। ये दो सम को करते हैं तो ए बी के बराबर, तो ए बी के बराबर मतलब ये वाला जो होगा वो 90 डिग्री, ये वाला ए बी के जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होती है। ये 90 डिग्री जो हम लोग ड्रॉ किए हैं वो 90 डिग्री यहाँ ना बल्कि यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया? तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड जो होता है वो ग्रेटेस्ट साइड होता है, दैट इज हाइपोटेनस होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ए बी निकालेगा, बी सी निकालेगा और ए सी निकालेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका अपकमिंग जो एग्जाम है टर्म 2 का, इसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चंस को एकदम बना के जाना ही है। वैसे तो जितना मैं अब सिखा रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस को आप बिना सॉल्व किए एग्जाम में नहीं जाइएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट एक हम लोग टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा देख लीजिए। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है एग्जाम में आपके, तो इस पे थोड़ा हम लोग फोकस करेंगे। ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? काफी सिंपल है। मान लीजिए कि एक लाइन है हमारे पास, एक कोई भी एक लाइन है, ठीक है, कोई भी एक लाइन, ठीक है, और इसके पास इसके पास एक कोई वेक्टर है, एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर और एक वेक्टर आपका है बी वेक्टर, ठीक है, ठीक है, और कोई एक वेक्टर है आपको आर वेक्टर, जो इस वाले दोनों वेक्टर को, इस दोनों वेक्टर को m/n के रेशियो में बांट रहा है, m/n के रेशियो में बांट रहा है। तो ये आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे, इस आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे? ये आर वेक्टर को तो आप देखिए इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इस आर वेक्टर को जो लिखने का तरीका है वो क्या हो जाएगा बेटा? m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर अपॉन m प्लस n। इस आर वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है बेटा? m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर अपॉन m प्लस n। ये डिवीजन जो है ये आपको ऐसे डायग्राम इसका बनता है, बट आपको मैं सिंपली सिखा रहा हूँ, सिंपली सिखा रहा हूँ। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। आप लोग कोऑर्डिनेटर पढ़ेंगे, बस उसी टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको बोलेगा कोई एक्सटर्नल डिवीजन, ऐसा भी हो सकता है एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन अगर कोई बोलेगा, डिवीजन बोलेगा, तो आप फिर उस वेक्टर को कैसे लिखेंगे? तो वो एक्सटर्नल डिवीजन में आर वेक्टर कैसे लिखेगा? ये लिखिएगा m इंटू बी वैक्टर माइनस n इंटू ए वैक्टर और नीचे में लिखिएगा m माइनस n। क्या लिखोगे बेटा? m माइनस n। तो ये वाला भी वेक्टर आपको इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इस वाले को बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन और इस वाले को क्या बोलेंगे बेटा? एक्सटर्नल, इंटरनल डिवीजन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे तो नहीं, बट इस वाले डिवीजन पे तो चांस है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए एक सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखो बेटा एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया, एक पॉइंट है आपको, एक मान लो ये पॉइंट ए पॉइंट है जिसके पास कुछ कोऑर्डिनेट है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और एक बी वेक्टर है -i प्लस j प्लस के। आपको इस आर वेक्टर को कैलकुलेट करना है जो कि 2:1 के रेशियो में इसको बांटा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले इस 2 को, अब मानिए m है और ये वाला जो है वो क्या है आपका n। तो इस आर वेक्टर के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था बेटा? m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर
अपॉन कितना है m प्लस n, तो ये हो जाएगा आपका m, और m कितना है 2, तो 2 इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के, अच्छा प्लस प्लस n कितना है बेटा 1, ये हो जाएगा 1 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और नीचे में कितना लिखिए आपको, नीचे में लिखा हुआ है m प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 कितना होता है आपका 3 होता है। थोड़ा इसको और एक्सपेंड कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 2 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस 1 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और नीचे में आपको कितना मिल गया बेटा, ये 3। अब देखो ये i माइनस 2i और ये 1i, ये बन गया आपका माइनस आई कैप, 2j और 2j हो गया ये आपका 4j कैप, ये हो जाएगा 2k और माइनस के, ये हो जाएगा 1k कैप, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये कुछ नहीं बल्कि आपका आर वेक्टर हो गया, पोजीशन आर वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो पोजीशन आर वेक्टर पे निकालना है। सेक्शन फॉर्मूला भी हम लोग सीख गए। एक क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइन पे भी आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन दे देगा, इसका बोलेगा डायरेक्शन निकाल, मान लो एक वेक्टर दे देगा ए वेक्टर 1i प्लस 2j प्लस 3k, और आपसे बोलेगा डायरेक्शन कोसाइन निकालने का। ठीक है, तो आप इसका डायरेक्शन कोसाइन बेटा कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन कोसाइन में निकालना काफी सिंपल है। आप क्या कर देना, सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालना, तो यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 13 एंड रूट 14 हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन जो लिखेगा वो L इज इक्वल टू लिखना 1 अपॉन रूट 14, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2 अपॉन रूट 14, और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 अपॉन रूट 14। ठीक है, तो ये सारा x वाले कंपोनेंट को सेपरेट, y वाले को कर लिया z को, ये सारा कुछ नहीं बल्कि आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो डायरेक्शन कोसाइन आप सिंपली इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं वो लिखिएगा, फिर उसके बाद हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालने आना चाहिए, यूनिट वेक्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला भी आना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला से कैसे कैसे हम लोग किस पॉइंट से इंटरनली एक्सटर्नली दोनों फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए एटलीस्ट। फिर कोलिनियर प्रूफ करने बेटा खासकर आना चाहिए, कोलिनियर से भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, कभी कभी आपको 3 पॉइंट देगा, बोलेगा राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करो, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करो, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करो, तो ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज पे भी काम किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। कोलिनियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा जो है हमारा बेसिक है वेक्टर का, जो आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर सिखाएंगे, जिसमें दो ही तरह का वेक्टर का हम लोग को मल्टीप्लीकेशन पढ़ना है, एक हम लोगों को पढ़ना है स्केलर और दूसरा पढ़ना है हम लोग को वेक्टर वाला। तो जैसे एक होगा डॉट प्रोडक्ट और एक हो जाएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर पे हम लोग काम करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट एंगल ट्रायंगल भी हम लोग उससे आसानी से निकालना सीखेंगे, फिर हमारा ये वेक्टर फॉर्म खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का जितना कॉन्सेप्ट बताया गया वो समझ में आ गया। सारे वीडियोस को अच्छे से बेटा वॉच कीजिए, जो भी डाउट आएगा कमेंट्स पे कमेंट कीजिए, आपको आपको तुरंत उसको हम लोग रिवर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।